नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़ और मैं अम्बुज कुमार सोनू। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पंचायत क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं चेरकी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार, ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, इनका नाम हुआ कृष्णनंदन कुमार। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर मुखिया में लड़ रहे हैं तो क्या इनका विजन है और जब ग्रामीण जनता से मिल रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सबसे पहले कृष्णनंदन जी, आपका स्वागत है मगध की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, तो ये बताएं कि ग्रामीण चिकित्सक होते हुए भी मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर इसका वजह क्या हुआ? देखिए, ऐसे भी हम शुरू से समाज सेवक हैं, जनता के बीच में रहते आए हैं। हम 2011 में चुनाव जीते पंचायत समिति का और जीत करके आए और सरघाटी प्रखंड के उप प्रमुख बने। और उस समय मैंने जो काम किया है और अभी जो ग्रामीण चिकित्सक होने के नाते जो समाज का जो सेवक, सच्चा सेवक जो होता है वो ग्रामीण चिकित्सक होता है। चाहे जेठ की दोपहरिया हो, भादों का अंधेरिया हो, माँ की भिनसरिया हो, किसी समय लोग कॉल करते हैं। गरीब गुरबा हमारा क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनका अगर पैसा है तो भी, नहीं है तो भी, और उसको इलाज करने का काम करते हैं। और हमारा जो पॉपुलैरिटी है इसी से है। और लोग का ये मांग हुआ कि आप जब बीच में जनता के सेवक है ही तो आप मुखिया का चुनाव लड़िए। पिछले बार मुखिया का चुनाव मैंने लड़ा था, लेकिन मैं कुछ वोटों से हार गया था। इस बार रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, प्रत्येक गांव में जा रहा हूं और सभी जगह से रिस्पॉन्स अच्छा है और काफ़ी मैं अंतर से जीतूँगा। अगर जीतूँगा ये चुनाव तो काफ़ी अंतर से जीतूँगा, चूँकि हमारे जो अभी वर्तमान जो मुखिया हैं वो काफ़ी, हम किन्हीं को शिकायत नहीं करना चाहते, उनकी शिकायतें आ रही है। अभी तक जैसे पंडौल हो गया या तकिया पर हो गया या बिशुनपुरा हो गया, दरियापुर हो गया, बहुत सी जगह पे अभी तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है। अगर नाली का निर्माण हुआ तो उसका पानी का निकास नहीं है, गली नहीं बना है। इतना काफ़ी इतना दिन बीत जाने के बाद गली का निर्माण नहीं हुआ। तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बताइए कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दा को लेकर हैं? जैसे अगर आपको मुखिया बन जाते हैं, जनता मौका देती है, तो आप किस तरह से अपने पंचायत को विकास कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले अगर हमारी जीत होती है तो हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत होगी, चेरकी पंचायत के जनता की जीत होगी। और मैंने पहले भी घोषणा एक कर दिया है कि आपका शिकायत आपके दरवाज़ा पर मैं सुनूंगा और उसका निराकरण वहीं होगा। चाहे पंचायत सचिव को साथ जाए, वहाँ बीडीओ को बुला के करूँ या जेई को बुला के करूँगा, आपके दरवाज़ा पर शिकायत करूँगा फेस टू फेस। यानी आप जिस भी ग्रामीण का समस्या रहेगा उसके पास जाकर आप स्वयं शिकायत? बिल्कुल। उस गांव में मेरा ये सोच है कि जाति प्रमाण पर, ये क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास हो, जल नल का प्रॉब्लम हो, गली नली का प्रॉब्लम हो, वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम हो, वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम हो, तो मैं उस गांव में जाकर के कैंप लगाऊंगा और उस कैंप में सारी समस्या को सुनूंगा। युवाओं के लिए आपका क्या सोच है? देखिए, युवा के लिए तो हम यही सोचेंगे कि सबसे आज अगर देश की सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या शिक्षा, और शिक्षित अगर लोग हो जाते हैं तो अपने आप समस्या को सुलझा लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे लोग जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मेरे शुरू से मैं पिताजी के पुण्यतिथि पर बच्चों के बीच में कापी, किताब इत्यादि का वितरण में करते आया हूँ। अगर हमारे उतना हम सक्षम तो नहीं हैं, धनाढ़ तो नहीं है, लेकिन अगर मुखिया में बन जाता हूँ तो इससे गरीब बच्चों के विकास के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में ज़रूर सोचूंगा। यानी अगर जनता आपको मौका देती है तो आप गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अपने तरफ से कर सकते हैं। जब मैं पूर्व में उप प्रमुख रहा, सरघाटी प्रखंड के कोई ऐसा स्कूल नहीं रहा, कोई ऐसा आंगनबाड़ी नहीं रहा जहां मैं निरीक्षण नहीं किया। और उस स्कूल में जा कर के खुद मैं अपने क्लास लेता था और लोगों से समस्या, बच्चों का समस्या जो है उसको पूछता था और उसका समस्या को समाधान के लिए मैं काम किया हूं। और मेरा पूर्ण ये प्रयास रहेगा कि हमारे पंचायत के बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। आप पर जनता कैसे विश्वास करें? क्योंकि जब चुनाव आता है तो बहुत से प्रत्याशी आते हैं, बहुत से घोषणा भी करते हैं कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद सब सो जाते हैं। तो आप पर कैसे जनता विश्वास करे? देखिए, अब तो जनता पर डिपेंड करता है कि
कि जनता विश्वास करे या नहीं करे, लेकिन जो मेरा कार्यकाल है, जो मैं से जनता के बीच में मैं रह रहा हूँ, 30 वर्षों से करीब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पंचायत में जो मेरा नाम है या प्रखंड में जो मेरा नाम है, जनता सेवक के रूप में मेरा नाम है। मैं आज भी जनता का सेवक हूँ और कल भी रहूँगा, चाहे मुखिया बनूँ या ना बनूँ, मैं जनता के बीच में रहूँगा और रहता भी हूँ। आप पूर्व उप प्रमुख भी रहे हैं और अभी ग्रामीण चिकित्सक भी हैं, तो ये दोनों किस तरह से आप जनता को सेवा दे रहे हैं? मैंने जैसा बोला कि पिछले बार जैसे सेवा करते आया हूँ, पहले प्रमुख थे, उसके बावजूद भी मैं जनता की सेवा करते रहता था। आज भी अगर मुखिया बन जाऊँगा तो यही मेरा ऑफिस रहेगा, यही मेरा कार्यालय रहेगा और यहीं से पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट करूँगा और यहीं से समस्या, ये पंचायत की समस्या भी निदान करूँगा। यानी आपका अभी आप जहाँ है वहीं आपका कार्यालय भी रहेगा और जनता के लिए खुला दरबार भी रहेगा 24 घंटा, 12 घंटा तो कम से कम यहाँ रोड पर मैं रहता हूँ और उसके बाद घर पर मेरा 24 घंटा, ऐसे ग्रामीण चिकित्सक का 24 घंटा ड्यूटी रहता है, वैसी पंचायत के जनता के लिए मेरा 24 घंटा ड्यूटी रहेगा। एक सवाल आपसे और है कि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, कोरोना काल में बड़े बड़े डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो गया था, आप ग्रामीण चिकित्सक ही ऐसे सहारा थे जो कि जनता को सेवा दिए, तो आप किस तरह से जनता को सेवा दें? देखिए, मैं इसके लिए पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को बधाई देता हूँ और मैं सरकार से ये मांग किया है। फिलहाल में हम लोग का बोध गया एक कार्यक्रम था, उसमें प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए थे। मैंने मांग किया है कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही समाज के सच्चा सेवक हैं, हितैषी हैं और बिना किसी का सुरक्षा किट के हम लोग जनता की सेवा किए हैं। इसलिए हम लोग का कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए। चूँकि सारे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पताल उस समय अपना अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन एक ग्रामीण चिकित्सक, हमारे यहाँ भी रात दिन भीड़ लगा रहता था और पूरे हम जहाँ भी बात करते थे, जहाँ भी जाते थे, ग्रामीण चिकित्सक जान पर खेल करके जनता का सेवा किया है। और ये जनता देख रही है कि डॉक्टर साहब कोरोना काल में क्या किए हैं, कैसे जनता की सेवा किए हैं। तो मुखिया बनना न बनना बड़ी बात है, लेकिन हम लोग जनता की जो सेवा कर रहे हैं ये लोग की नज़र में है। चलिए, आप चलते चलते लास्ट सवाल का, ग्रामीण अपने जनता से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पंचायत चुनाव नज़दीक है, जल्दी वोटिंग भी है, तो आप कुछ जनता को निर्देश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जनता से अपील करूंगा कि वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही को लोग वोट दें, लेकिन मैं जनता से ज़रूर अपील करूंगा कि जो सच्चा समाज के बीच में रहने वाला है, सच्चा व्यक्ति है, अगर हमें मौका देते हैं तो जिस तरह से आपका सब दिन सेवा करते आया हूं, आपका सेवा करते रहूंगा। इसलिए अपना पूर्ण मोहम्मद दे करके मैं भारी मतों से विजय बनाऊंगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कृष्णनंदन कुमार, जो कि ग्रामीण चिकित्सक भी हैं और कोरोना काल में इन्होंने जनता को एक तरह से कोरोना वॉरियर्स की तरह से सेवा दिए हैं और अभी वर्तमान में मुखिया उम्मीदवार हैं। तो मुखिया बनना न बनना है तो जनता का निर्भर है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में अगर मुखिया बनते हैं तो जो वादा किए हैं वो ज़मीनी हकीकत काम करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।